यूपी में बीजेपी ने तय की गठबंधन की तस्वीर। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीट्स पर लड़ने का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी की सीट्स का अभी नहीं हुआ ऐलान। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीट्स पर जीत का दावा किया। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। अपना दल को मिल सकती है 18 से 20 सीट्स। अनुप्रिया पटेल बोली, पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीट्स पर लड़ेंगे चुनाव। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। 15 सीट्स पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी। डॉक्टर संजय निषाद ने किया किंग मेकर बनाने का दावा। गठबंधन इसलिए हुआ कि हम लोग 403 पर लड़े और जीत सुनिश्चित करें, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सहयोगी दल के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है सीट उससे अधिक जिताएंगे। यूपी की चुनावी जंग में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा समेत 30 नेताओं के नाम। अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली जगह। चुनाव से पहले अखिलेश यादव के परिवार को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अपर्णा यादव ने ली पार्टी की सदस्यता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिली अपर्णा यादव। जमकर की प्रधानमंत्री की तारीफ। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। केशव मौर्य बोले, अपना घर नहीं संभाल पाए अखिलेश। मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगी। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को अखिलेश ने बताया समाजवादी विचारधारा का विस्तार। बोले, नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के माने तो संभल के गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक जसवंत नगर से चुनावी ताल ठोकेंगे शिवपाल यादव। उनके बेटे को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर पर योगी का तंज। कहा, अभी तक जारी नहीं हुई है दूसरी लिस्ट। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने उठाए सवाल। कहा, योगी से रिश्ता होने की वजह से किया गया स्वागत। पंजाब में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, चन्नी और सिद्धू दोनों के लिए अवसर। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में लगातार जारी है ईडी की छापेमारी। सीएम चन्नी बोले, मेरी छवि खराब करने की कोशिश। चुनाव के वक्त हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा, वो आम आदमी नहीं, बेईमान आदमी है। अपने पैतृक गांव पहुंचे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह। अकाली दल और कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार और माफिया राज का आरोप। फतेहगढ़ में प्रचार करने गए विधायक कुलजीत नागरा को लोगों ने बनाया बंधक। वादे पूरे नहीं होने से नाराज।
बीजेपी में शामिल होंगे दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की। हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अगर मौका मिला लोगों की को देखने का तो हम लड़ेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान। भंडारी समाज के अमित पालेकर के नाम पर लगाई मुहर। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। गोवा में नहीं बनी महाविकास अघाड़ी। गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाए हाथ। जाहिरनामा एक रहेगा। गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में सभी 40 सीट्स पर लड़ेगा शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन। कल जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा पहुंची यूपी के सीएम योगी। बोले, पहले के मुख्यमंत्रियों का भ्रम तोड़ने आया। कोरोना से बचाव को लेकर एक अच्छी खबर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को खुले बाजार में बेचने के लिए डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की सिफारिश। देश में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा। पिछले 24 घंटे में 2,82,000 से ज्यादा नए केस। पिछले दिन के मुकाबले 18.9% ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3,55,00,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में तेजी। 18,70,000 के करीब कराए गए टेस्ट। पिछले 24 घंटे में 76 लाख के करीब टीकाकरण। अब तक 158 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार पर हल्की लगाम। 24 घंटे में 40,499 नए मरीज आए सामने। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,785 नए केस। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 17,776 नए केस। कोरोना टेस्टिंग पर भारत सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा, नहीं होनी चाहिए कोरोना टेस्ट में कमी। आईसीएमआर की कोरोना के इलाज में डॉक्टर्स को सलाह। एस्ट्रॉयड देने से बचें, ब्लैक फंगस बढ़ने का खतरा। 15 साल से बड़े बच्चों का टीकाकरण भी तेज। 50% बच्चों को लग चुका है पहला डोज। जनवरी के आखिर तक 15 से 18 साल के बच्चों में डोज की पहली डोज दी जा चुकी होगी। अगले महीने दूसरी डोज की शुरुआत। पश्चिम बर्धमान जिले में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। टीकाकरण के लिए लंबी लंबी कतारें। गुवाहाटी में ऑफिस या सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर दिया जा रहा है जोर। सुप्रीम कोर्ट में कोविड संक्रमित जजेस की संख्या 10 हुई। कोर्ट कर्मियों में संक्रमण दर 30%। फरवरी के दूसरे हफ्ते तक कोर्ट की सुनवाई पूरी तरह से वर्चुअल। हालात की समीक्षा के बाद आगे का फैसला। पुणे में 21 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। 504 पहुंचा आंकड़ा। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा, कोरोना नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये नियम हर राजनीतिक दल पर भी लागू। कर्नाटक के शिवमोगा में 3 दिन के लिए स्कूल्स को बंद किया गया। कोरोना केसेस में तेजी के चलते लिया फैसला। कोरोना से हुई मौतों को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बिहार के मुख्य सचिव को भी वर्चुअली हाजिर होने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000, लेकिन मुआवजे के लिए 91,000 का आवेदन। अंतर को लेकर पूछे सवाल। वर्धमान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेडिंग का न्योता। ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार। शादी के बाद भोज को लेकर नया इंतजाम। मिठाई और पकवान घर घर पहुंचाया जाएगा।
बाराबंकी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान पत्रकारों के सवालों पर भड़के। राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, लोधेश्वर महादेव मंदिर की पूजा करने आए थे, कोई चोरी से नहीं आए। नेता इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल, समर्थकों से कह रहे हैं क्यों दूसरों के पैर पकड़वा रहे हैं, नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। प्रयागराज में गंगा का बढ़ा जलस्तर, कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी। मेरठ में अवैध शराब को लेकर छापेमारी, 2 गाड़ियों में मिला 70,000 लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। 26 जनवरी को परेड के लिए रिहर्सल जारी, आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयरडेविल बाइकर्स, 10 तरह के बनाएंगे फॉर्मेशन। आईटीबीपी के 146 जवान और 33 बुलेट परेड में होंगे शामिल। 2017 में बनी थी डेयरडेविल टीम। किश्तवाड़ में सेना की नई पहल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग। कोयंबटूर में तेंदुए के देखे जाने को लेकर अलर्ट, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में कोरोना की तीसरी लहर का असर, पर्यटकों की संख्या में आई कमी। बाड़मेर में दादा के बनाए 50 साल पुराने झोपड़े को पोते ने दिया नया जीवन, हाइड्रो मशीन से झोपड़ी की करवा दी शिफ्टिंग। झोपड़ी के नीचे जमीन में दीमक की वजह से जमीन पूरी खराब, शिफ्टिंग में 6,000 रुपए का आया खर्च। बिहार के खगड़िया में 2 फर्जी दरोगा गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दोनों के पास फर्जी प्रमाण पत्र। फतेहाबाद में छात्र संगठनों ने दी सरकार को खुली चेतावनी, 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव करेंगे। पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में शीतलहर का कहर। बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट, पहाड़ों पर छाई धुंध। औली में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, गिरने लगी बर्फ। औली पहुंचे टूरिस्ट, जबरदस्त उत्साहित, 2 फीट तक जमी है बर्फ। कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल, पानी और बिजली का संकट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फीले तूफान में फंसे थे लोग। चौकीबाल तंगधार रोड पर फंसे थे पर्यटक, सेना की मदद से 30 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बर्फबारी में फंसी थी 12 गाड़ियां, सड़क से बर्फ हटाने में लगे 5 से 6 घंटे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच जवानों का हौसला कर रहे हैं पेट्रोलिंग। बर्फबारी की वजह से एलओसी पर कई जगहों पर 0 से 20 डिग्री नीचे है तापमान। मौसम की मार के बावजूद ड्यूटी पर मुस्तैद हैं जवान। एयर इंडिया सहित दुनिया भर की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें की रद्द, यात्रियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। नौकरियों को लेकर 2022 से नौकरी पेशा लोगों को बहुत उम्मीदें, लिंक्डइन के सर्वे का दावा, 82% भारतीय इस साल नौकरी बदलने पर कर रहे हैं विचार। यूएई में ड्रोन हमले के बाद कच्चे तेल के दाम 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे, पेट्रोल डीजल के 3 रुपए तक महंगा होने की आशंका। तीसरी कोरोना लहर की वजह से इस साल फैशन रिटेलर्स की बिक्री में कमी की आशंका, आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 8% घट सकती है बिक्री। ट्राई के डेटा के मुताबिक नवंबर 2021 में जियो ने 20 लाख से ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं, जबकि एयरटेल को 13 लाख ग्राहक जोड़ने में कामयाबी मिली। हालांकि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बचाव करते दिखे डेप्यूटी पीएम, कहा प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, विरोध न करें। यूरोपियन संसद की नई अध्यक्ष चुनी गई, माल्टा की सांसद रॉबर्टा मेट्सोला। अध्यक्ष पद के लिए रॉबर्टा को 616 में से 458 वोट मिले। रूस के विदेश मंत्री ने मॉस्को में अपनी जर्मन समकक्ष से की मुलाकात। यूक्रेन की यात्रा के बाद रूसी राजधानी मॉस्को पहुंचे बेरबाक। यमन की राजधानी सना में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमला, सऊदी की गठबंधन सेना ने किया हमला।
यूएई के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पहुंचे सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सऊदी क्राउन प्रिंस और उनके प्रतिनिधिमंडल ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भारत को मिली हार। 31 रन से हारा भारत। अंत में शार्दुल ने दिखाए अच्छे हाथ। जड़ा अर्धशतक साउथ अफ्रीका ने बनाए थे। 296 रन। शिखर धवन और कोहली की अर्धशतकीय पारी भी टीम इंडिया के काम न आई। साउथ अफ्रीका के चुस्त गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज ढह गए। साउथ अफ्रीका की ओर से रसी वेड ड्यूसन ने खेली आतिशी पारी। 96 गेंदों में बनाए 129 रन। साउथ अफ्रीका के कैप्टन बवुमा ने जमाया शतक, बनाए 110 रन। रसी के साथ निभाई रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेल रही है टीम।